हेलो फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और घर पे ही होंगे। जैसा कि दोस्तों हमने पिछला वीडियो शेयर किया था, अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था कि हस्बैंड का कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट के बारे में बताया था कि किस तरह से हमने सिचुएशन को संभाला और कैसे हम हॉस्पिटल गए, कैसे उसके बाद उनकी ट्रीटमेंट्स हुए, क्योंकि उनके चेस्ट में जो कफ जम गया था, निमोनिया, उसके बारे में मैंने आपको बताया था। तो दोस्तों उसके बाद हम लोगों ने भी अपना सारा टेस्ट करवाया था और घर पे ही बुलाया था टेस्ट के लिए, जैसा कि हमने वीडियो शेयर किया। और फिर हमने बोला था कि टेस्ट का जो रिपोर्ट आएगा वो आपसे शेयर करूँगी। तो उस दिन तो टेस्ट सैंपल पीस लेके चले गए और फिर पूरा दिन टेंशन में बने रहे कि पता नहीं क्या होगा। उन्होंने जैसे बोला था 48 घंटा के बाद आपका रिपोर्ट जो है मेल आ जाएगा। तो पूरी रात हम जो है 4-5 बजे जागते रहे कि पता नहीं सुबह क्या होगा, कि बच्चे प्लस बच्चों का एग्ज़ाम चल रहा था और कुछ ऐसा टेस्ट आ गया रिपोर्ट तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। और क्योंकि हम घर पे 3 लोग थे तो सब उस तरह की चीज़ें दिमाग में चल रहा था और पूरी रात इसी टेंशन में निकल गया। सुबह करीब मैं 6 बजे उठकर बैठ गई, क्योंकि जैसे कि पानी वानी आता वो सारी चीज़ें हमने भरा और फिर हमने मतलब बैठ के सोच ही रही थी कब रिपोर्ट आएगा। अचानक बेटा उठकर आया और बोला मम्मी मेरा नेगेटिव है। तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई, क्योंकि आपको हो जाए चलेगा, लेकिन बच्चे सेफ होना चाहिए, बच्चों को इस तरह की चीज़ें नहीं होना चाहिए क्योंकि। तो फिर थोड़े टाइम के बाद हमने सोचा चलो पापा को बहुत दिल से धन्यवाद दिया। और थोड़ी देर के बाद ही करीब आधे घंटे के अंदर ही फिर से उसने बोला मम्मी आप लोगों का भी नहीं है, ओशिन का भी नहीं है और आपका भी नहीं है। तो ऐसा लगा कि कुछ चमत्कार जैसा हो गया कि बाबा ने अपने सर हाथ रख दिया और बहुत ऐसा छू मंतर जैसा कुछ हो गया। तो बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो गई कि चलो हम तीनों को नहीं है, कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, सेफ़ हैं और हमारी आसपास के लोग सभी सेफ़ हैं। अगर आपको कुछ होता है तो आपसे जुड़े हुए सारे लोगों को लगता है कि भाई उन्हें भी कुछ ना प्रॉब्लम हो, तो आप सेफ़ हो। ऐसे मैं पूरा सोशल डिस्टेंस पूरा मेंटेन करती हूँ, आप सबको पता है। अगर आपने मेरे ब्लॉग देखे होंगे, पिछला ब्लॉग देखे होंगे, तो आपको पता है कि मैं बहुत कम नीचे उतरती थी। जब भी मुझे सब्जियाँ कुछ अर्जेंट चीज़ें होती तो मैं वीक में 1-2 बार ही उतरती थी और बहुत ज़्यादा सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके रहती थी। उसके बाद भी इस तरह की चीज़ें आपके साथ हो जाता है तो बहुत ज़्यादा हैरानी होता है। अब और ज़्यादा प्रिकॉशन की ज़रूरत है। अब तो फिर ये तो कुछ 9 बजे के आसपास ये रिपोर्ट आ चुका था और हम लोग बहुत खुश हो गए। बाबा को बहुत ज़्यादा प्रेयर किया, बहुत धन्यवाद दिया अपने दोस्तों का, फैमिली परिवार का, अपने सोसाइटी का, सभी को बहुत ज़्यादा थैंकफुल थे कि सबने हमारी बहुत हेल्प की। उसके थोड़े टाइम के बाद फिर आया मैसेज हस्बैंड का कि उनका भी जो है नेगेटिव हो गया है रिपोर्ट। तो और ज़्यादा खुशी हो गई। कहते हैं गुरुवार बाबा का दिन, बाबा ने पूरा दिन जो है खुश कर दिया। फिर हम बहुत ज़्यादा खुश हो गए। सबसे हम फ्रेंड लोगों से बातें कर ही रहे थे और दोपहर का लंच बना रहे थे, सब्जी काट रही थी और उसी समय अचानक घंटी बजा और आवाज़ आया, ओशिन ओशिन आवाज़ आया। और हमें लगा पता नहीं कुछ कुरियर वुरियर आया होगा, कुछ सिक्योरिटी गार्ड देने आया होगा। तो हम बस दरवाज़ा खोले और देखे सामने खड़े थे, बैग वैग लेके सामने खड़े थे। तो मैं तो शॉक रह गई कि ऐसा कुछ मैसेज नहीं आया डिस्चार्ज का, मुझे बुलाया भी नहीं डिस्चार्ज के लिए और कुछ फ़ोन पे बोला भी नहीं कि आज डिस्चार्ज होने वाले हैं और सडनली ऐसे आ गए। तो मेरे तो आंखों पे एकदम विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ऐसे कैसे चमत्कार हो गया। तो कुछ वो 9 डेज़ था, मतलब वो पिछले बुधवार को हमने एडमिट किया था और गुरुवार को घर पे आ गए। तो आज सैटरडे है तो ऑलरेडी 3 दिन हो चुका है उन्हें आए और काफ़ी पूरे स्वस्थ हैं, टचवुड। बस वीकनेस है क्योंकि आप 10-12 दिन जब आप खाना नहीं खाते हो और हॉस्पिटल का खाना पता है टेस्ट नहीं लगता है तो आप बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हो। तो वो कमज़ोरी तो आप घर पे अब आ चुके हैं, घर का खाना खाएंगे, हेल्दी फूड खाएंगे, बहुत सारे फल फ्रूट उनका पूरा केयर कर रहे हैं सुबह से रात तक। तो टचवुड की आने वाले 15 डेज़ में एकदम स्वस्थ हो जाएंगे।
तो बस वही एक्सपीरियंस शेयर किया कि चीज़ों को हम लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, जो सिचुएशन होता है बस उसे बहुत हिम्मत के साथ जो है धैर्य के साथ चीज़ों का सामना कीजिए, और ऊपर बाबा का हाथ है हम सब पे, वो हमारी रक्षा करेंगे। हमारे दोस्त, हमारी फैमिली, हमारे आसपास के लोग, हमारी सोसाइटी, सभी लोग मिलके जो है इन चीज़ों का सामना करते हैं और हेल्प करते हैं। तो प्लीज़ बिल्कुल ना डरे। तो बस आज हमने करीब 20 दिन के बाद ये लिपस्टिक लगाया होगा जो है, क्योंकि आप सबको पता है कि मुझे कितना ज़्यादा मेकअप पसंद है, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर रही थी। इतना ज़्यादा टेंशन था, इतना दिमाग में चीज़ें चल रही थी कि अगर हमारा रिपोर्ट कुछ प्रॉब्लम हुआ तो फिर हमें जाना पड़ेगा, तो बच्चे अकेले रहेंगे, तो उनका एग्ज़ाम है, तो कैसे सब होगा। माँ का पता है ना, माँ को दिमाग में किस तरह की चीज़ें चलती रहती है। तो वो सारी चीज़, ऐसा कुछ नहीं हुआ। अभी सब कुछ आप लोग की दया से सब कुछ अच्छा हो गया। बस जो है अभी थोड़ी सी हेल्दी खाना, हेल्दी फूड, दवा, ये सारी चीज़ें रहेगी जो बहुत स्वस्थ हो जाएंगे। और हम घर पे सोशल डिस्टेंस मेंटेन किए हुए हैं, जैसा कि हमने उन्हें अभी भी अलग से रखा हुआ है, उनकी सारी चीज़ें अलग है। हम अपने आप को भी सब फैमिली लोग अलग रह रहे हैं, उनकी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो हम उन्हें दे रहे हैं, पूरी प्रिकॉशन फॉलो कर रहे हैं, ताकि और भी जो 15 डेज़ है, 14 डेज़ हम जो है अपने घरों में ही हैं। बिल्कुल हम नीचे नहीं उतर रहे हैं। होम क्वारंटाइन जिसे बोलते हैं, फुल होम क्वारंटाइन है। हमारी जो चीज़ें हैं, हमें जो ज़रूरत है वो हमारे फ्रेंड्स जो है ला के दे रहे हैं। तो हम पूरा फॉलो कर रहे हैं रूल के। तो टचवुड सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तो दोस्तों बस यही एक्सपीरियंस शेयर करना था। आप लोग का प्यार इसी तरह से बना रहे, तो हम इस तरह से छोटे छोटे वीडियो आगे और शेयर करते रहेंगे, ब्लॉग, छोटे छोटे ब्लॉग। और बस अभी जो मैं कटिंग के वीडियोस जो पड़े हैं 2-3, वो भी अपलोड करूँगी, क्योंकि इस समय मैं अपने कुकिंग चैनल मॉममेड में भी बहुत दिनों से कुछ भी शेयर नहीं किया, क्योंकि उस तरह से मैंने कुछ बनाया ही नहीं। जब आपका मन नहीं अच्छा होता है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। तो सब, अगर मन खुश तो सब कुछ खुश। तो दोस्तों चलिए, बस एक छोटा सा ये वीडियो था, आप सबसे एक्सपीरियंस शेयर करना था, क्योंकि मैंने पिछला वीडियो डाला था तो सभी फ्रेंड लोग की टेंशन बना हुआ था। जो हमारे आसपास है उन्हें तो पता चल गया, लेकिन जो मेरी दूर फ्रेंड है, यूट्यूब फैमिली है, उन्हें टेंशन बना होगा कि क्या रिपोर्ट आया, क्या रिपोर्ट आया। तो हमने सोचा चलिए आज 3rd डे था, क्योंकि स्टार्टिंग के 2 दिन हस्बैंड का बहुत ज़्यादा केयर करना था, तो मुझे ऐसा टाइम नहीं मिला। तो आज मैंने सोचा फाइनली आप सबसे शेयर कर दूँ। तो चलिए हम फिर मिलेंगे, और कुछ चीज़ें जो एक्सपीरियंस है हस्बैंड का कि वहाँ कैसे ट्रीटमेंट होता है, क्या होता है, क्या बेसिक चीज़ें करना चाहिए, वो भी सारी चीज़ें शेयर करेंगे आपसे, ताकि आप सबको थोड़ा हेल्प मिले और वो प्रिकॉशन आप पहले से घर पे ले सको। तो चलिए हम फिर मिलेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। ओम साई राम। हॉस्पिटल के डॉक्टर, नर्स, पूरे स्टाफ का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि हस्बैंड ने बोला कि उन्होंने इतना केयर किया कि जैसा हमारे मन में डर होता है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पता नहीं केयर होगा कि नहीं होगा, टाइम से गर्म पानी मिलेगा कि नहीं, खाना मिलेगा कि नहीं, दवा मिलेगा कि, ऐसा कुछ नहीं, सब कुछ टाइम से टाइम देते हैं और बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं। पूरे रात वो चेक करते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो तुरंत आते हैं। तो ये डर बिल्कुल हटा दे मन से, और बेझिझक होके, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बोला था कि बिल्कुल ना डरे गवर्नमेंट हॉस्पिटल से, क्योंकि वो बहुत सच्चे दिल से और हम सबका बहुत ज़्यादा केयर करते हैं अपने जान की बाजी लगा के। तो प्लीज़ सबका रिस्पेक्ट करें और सपोर्ट करें, और सभी हमारे स्पेशल हमारी फैमिली डॉक्टर को बहुत तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।